हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल और बट वेरी इंटरेस्टिंग हेयर कट, जो कि होएगा तो लेयर्स में, पर काटने में बहुत डिफरेंट रहेगा क्योंकि ये जो क्लाइंट आए हैं, इनके बाल ज़्यादा हैवी नहीं है पर बहुत थिन भी नहीं है, पर ये चाहते हैं कि इनके बाल कट भी जाएं और वॉल्यूम भी पूरा रहे और बालों में टेल भी ना रहे। तो मैं जो आपको हेयर कट अपने चैनल पे दिखाता हूँ, उसमें बहुत सारे हेयर कट ना सिमिलर होते हैं, पर मैं उसमें जो क्रिएट करता हूँ, आप उस चीज को देखिए कि मैं क्रिएट क्या करता हूँ। देखिए, इनके बालों को मैंने फ्रंट से सिर्फ, आगे से मैं इनकी एक गाइडलाइन बना रहा हूँ। वो भी एक फेक गाइडलाइन है। ये हमारी गाइडलाइन जो ये फेक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस हेयर कट जो किसी और ने किया है, मैं उसकी फ्रंट लाइन को सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वो कितना अनइवन और कितना इवन है। तो उसको मैं अपनी तरफ से एक एक शेप दे दे रहा हूँ, ताकि मैं दोनों साइड के बालों को इवन कर सकूं। तो इसको मैं एक एज ए फेक गाइडलाइन यूज कर रहा हूँ। तो उससे मैं सिर्फ अपने बालों को बैलेंस कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो फ्रंट की गाइडलाइन है, वो बालों के हेयर कट में जब हम करेंगे तो सबसे लास्ट में बनाएंगे उसको। तब मैं आपको बताऊंगा कि वो फेक लाइन हमने कहाँ गई हमारी, जिसको हमने सबसे पहले बनाया था, जो कि ये वाली गाइडलाइन है, और जो हमारी मेन गाइडलाइन है वो हम कब बना रहे हैं। और हमें फ़ायदा मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसका फ़ायदा ये है कि जब हेयर कट किसी और का आपको करना होता है, जो किसी और ने करके करा था लास्ट, और वो हमारे पास आके हेयर कट कराते हैं, तो आपको उस हेयर कट में कुछ चीज़ें चेक करनी होती है। पर मैं आपको हमेशा एक बात कहना चाहूँगा, किसी का भी हेयर कट आप अगर कर रहे हो, तो आपने कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। आपने ये नहीं कहना है कि जो पिछला हेयर कट हुआ था, वो बहुत ही खराब था, आपका जिसने भी किया था। और आपको इस बात को तो जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना है कि वो कहाँ कटा और कौन से सैलून में कटा और किस पर्टिकुलर बंदे ने काटा। तो चलिए, अपना फ्रंट हमने एक फेक गाइडलाइन बना ली, और पीछे अब हमने डिजायर लेंथ रखकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ। तो इसके लिए क्या करा, सबसे पहले मैंने सेंटर का पीस, एकदम सेंटर के बालों को स्ट्रेट काटा, उसमें से गाइडलाइन ली, उससे फिर हमने लेफ्ट काटा, उससे राइट काटा। आप इसको किसी तरह से भी काट सकते हैं। जैसे ही आपने देखा, मैंने सर्कल सेक्शन क्रिएट किया है। ये बहुत स्टाइल से भी करा जाता है, आधा वीडियो बनाया एक बारी और आधा वीडियो बनाया एक बारी। पर मुझे वीडियो बनाने में उतना ध्यान नहीं है, जितना मेरे को आपको सिखाने में ध्यान है। कि जो आता है मुझे, देखिए, पहले जो सेक्शन हमने काटा उसमें मैंने कोई लेयर्स नहीं ऐड करे। दूसरे सेक्शन में मैंने इसके अंदर लेयर्स ऐड कर दिए। अभी हम बैक और फ्रंट के बालों को, फ्रंट और बैक के बालों को ब्लेंड कर रहे हैं। जैसे फेदर कट का शेप होता है, हल्का सा आगे से ऊंचा जाता है, पीछे से नीचे रहता है। तो वही फिंगर को हमने वही शेप लेना है, और दोनों साइड के बालों को आपने ब्लेंड कर देना है। पहले हमने पूरे बालों को, सेकंड सेक्शन के भी बालों को हमने सीधी लाइन में काट लेना है, जैसे इधर काटा हमने। फिर इसको हमने फ्रंट वाले बालों के साथ ब्लेंड कर देना है। मेहनत कुछ नहीं है इस हेयर कट को करने में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेयर काटने से क्या चीज क्रिएट हो जाता है। जब से ये मैंने चैनल अपना चलाना शुरू करा है, तो मेरे बहुत सारे जो रेगुलर क्लाइंट हैं, वो भी मेरे इस चैनल को देखते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि अली, आप ये गलत कर रहे हो जो अपना टैलेंट किसी और को सिखा रहे हो। तो मैंने उनको बताया, अगर मैम, जब मैं, मेरे को याद रखने के लिए भी तो लोग चाहिए। अगर मैं, लोग मुझे जब याद रखेंगे तभी तो मेरे को याद करा जाएगा। जब मैं कुछ करके जाऊंगा लोगों को याद करने का बहाना देकर। तो सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटा, सेंटर से उठाया 90 डिग्री पर। फिर उसके साथ का सेक्शन उसी गाइडलाइन से लेकर उठाया, फिर उसके अगले साथ का सेक्शन। ऐसे करके हम फ्रंट में आ गए, और फ्रंट वाले गाइडलाइन को भी हम इसी तरह से काट रहे हैं। तो देखिए, जो पहला सेक्शन, जो सबसे नीचे का बॉटम का सेक्शन बनाया था हमने, जिसमें हमने कोई लेयर नहीं डाला था, वो हमने बेस को थिक रखने के लिए डाला था। दूसरा सेक्शन जो काटा है हमने, बालों की मूवमेंट के लिए काटा है। तो आपको इसमें दो चीजें क्लियर होती हैं कि आपको जो पहला सेक्शन काटते हैं वो आप बेस के लिए काटते हैं। जब आपको बेस बेस हैवी रखना है तो आपने लेयर्स नहीं ऐड करने, जब आपने बेस में मूवमेंट डालनी है तो आपने लेयर्स ऐड करने हैं। अब सेकंड सेक्शन में मैं लेयर्स डाल रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं, 90 डिग्री पे एलिवेट हो रहा है, और गाइडलाइन हमारा पुराना सेक्शन से आता है। ये बात मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बताता हूँ। तो इस तरह से हम दूसरे सेक्शन में मूवमेंट डालते हैं। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप समझिए कि आपका हेयर कट अच्छा हो जाएगा 100%। तो अब हमारे दो सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब आ गए हम सबसे टॉप के सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पर, बैक के सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पे। और इसमें हमने गाइडलाइन के लिए सेंटर का पीस उठाया। आपको हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सेंटर का पीस ही गाइडलाइन पे उठाए। 90 डिग्री का एंगल लेके इसको हमने काटा।
फिर इसको हमने साइड का सेक्शन लिया और सेंटर से सेक्शन निकाला। जो सेक्शन लिया था, काटा था हमने, उसका आधा पोर्शन इसके अंदर ले लिया हमने सेक्शन में एज ए गाइडलाइन। अब उस गाइडलाइन के साथ इसको ट्रेवल करेंगे और जो 2-4 बाल एक्स्ट्रा आएंगे उसके साथ हम इसको मिला के काट देंगे। सेम चीज हम दूसरी साइड के बालों में, सेंटर से सेक्शन निकाल रखा हमने ऑलरेडी, अपने दूसरे साइड के बाल लिए, सबको एलिवेट करा, टॉप पे ले गए 90 डिग्री अचीव करने के बाद, और इसको हमने काट दिया। तो ये बहुत ही सिंपल रहा हेयर कट जो आपने देखा। अब हम आ गए फ्रंट के बालों पे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो फ्रंट की गाइडलाइन बनाई थी, वो फेक थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि वो तो हमने सिर्फ़ बालों को चेक करने के लिए बनाई थी, इसलिए वो फेक थी। तो ये क्लाइंट की जब मैंने बाल पीछे से एलिवेट करे, तो उसके बाद हमने उसका गाइडलाइन को दोबारा से काट के खत्म कर दिया और सेंटर पार्ट करके हमने दोनों साइडों के बालों को वन बाय वन बिल्कुल ऊपर लिफ्ट करा, सेंटर पार्ट से टुवर्ड्स, मतलब ऊपर लिफ्ट करा टुवर्ड्स सेंटर पार्ट, और एलिवेटेड है हल्की सी, और फिंगर भी टिल्ट है, आगे की तरफ डिप है। तो ये आप दूसरी साइड देख सकते हैं जो मैं इस तरफ नहीं बता पाया। कभी कभी ऐसा होता है, आप मेरे वीडियो को बैक करके या फिर थोड़ा स्लो चला के देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी कट जाता है हेयर कट। तो ये हमारा अब कट गया है दोनों साइड का सेक्शन। अब जो हम अपनी गाइडलाइन बनाएंगे वो हमारी फाइनल गाइडलाइन होगी, जो कि फेक नहीं होगी, और वो हमारी एक्चुअल गाइडलाइन होगी। ये चेक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको अपने हेयर कट पे भी कॉन्फिडेंस बने, और कभी कोई और हेयर ड्रेसर आपके हेयर कट को देखता है तो ये ना कहे बहुत अनइवन बाल कटे हैं। आपको अच्छा बनना है। आप मैं ऐसे जो मेरे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कभी किसी के हेयर कट की बुराई नहीं करनी। आप हो या मैं हूँ, कभी भी हम सब कभी किसी के बालों को खराब काटना नहीं चाहते। हम अपनी तरफ से हम सब अपने बेस्ट लगाते हैं। तो इस चीज के लिए कभी भी बुराई नहीं करनी होती। चलिए, तो हमारा अब ये हेयर कट कंप्लीट हो गया। अब हम आपको लेके चलेंगे इसके हेयर कट के क्विक ब्लो ड्राई की तरफ, जो कि ब्लो ड्राई बहुत सिंपल करा है मैंने, हल्का सा वॉल्यूम के अंदर ड्राई करा है। देखिए, तो लेंथ नहीं कटा है ज्यादा, बालों से थिकनेस नहीं गई है, पर बालों में मूवमेंट अच्छी आएगी, जिसका आप लुक देख पाएंगे ब्लो ड्राई के बाद। ये देखिए, मैंने ब्लो ड्राई थोड़ा वीडियो लंबा रखा है कि कितने लोग कहते हैं कि आप ब्लो ड्राई दिखाइए, तो मेरे को वीडियो में या कमेंट आते हैं मेरे को कि आप मेरे को ब्लो ड्राई भी दिखाइए, कैसा ब्लो ड्राई करते हैं। तो ये देखिए ब्लो ड्राई हो रहा है। इसके अंदर ज़्यादा थिक ब्रश नहीं है, ये ब्रश जो है 43 mm का ब्रश है, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम ब्लो ड्राई के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे बालों को पिल डाउन कर रहे हैं पहले, और स्मूथ कर रहे हैं, उसके साथ ब्रश पर उसको रोल कर रहे हैं बार बार, ताकि वो हमेशा एक शेप क्रिएट कर ले, और वो शेप जो है हमारे बालों को अच्छी तरह दिखाए। ये देखिए, बालों के एज बिल्कुल जो है अच्छी तरह से ब्रश के अंदर जाने चाहिए, जिससे कि आप उसको रोल कर पाएंगे, और जब वो खुलेगा तो एकदम स्मूथ खुलेगा। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी हेयर ड्रेसर्स जल्दी के अंदर दो जो जो बाल है वो रफ मोड़ देते हैं अंदर, तो उसका जो लुक आता है आपके हेयर कट को थोड़ा खराब दिखाता है। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा, हम सब अगर अच्छी तरह से रोल करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री और हम सब ग्रो करेंगे। कहना चाहता हूँ, तो आपको बिल्कुल रोल अच्छी तरह से करना है। आपको अगर सक्सेस का एक ही मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो काम करते हैं वो बेस्ट होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। यही बस आप सोच के करेंगे तो काम आपका डेफिनेटली बेस्ट होगा। बाकी पसंद आना ना पसंद आना वो तो क्लाइंट के ऊपर बात है, पर आपकी तरफ से ऐसा नहीं रहना चाहिए कि यार मुझने कम करा या मैं जल्दी में करके आ गया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखते हुए काम करना है, तो आप हमेशा बेस्ट कर पाएंगे और आपको बेस्ट ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरा बातों का सिलसिला बहुत हो गया। अब मेरे ब्लो ड्राई खत्म होता है। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप हमने बालों को खोल दिया है, बालों को लॉन्ग भी रखा है, बालों को लेयर्स में भी रखा है, बालों के अंदर मूवमेंट और वॉल्यूम दोनों डाल दिया है। तो कैसा लगा आपको हेयर कट, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।